ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 14/12/78। सार, विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति। बाप दादा सदा अपने सिकिलदे लाडले बच्चों को स्नेह की नज़र से, अपने सर्वश्रेष्ठ सिरताज बच्चों को उसी पद्मा पदम भाग्यशाली रूप में देखते हुए सदा खुश होते हैं कि कल पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे कितना श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बने हैं। हर बच्चे की योग्यता, हर बच्चे की विशेषता बाप दादा के आगे सदा स्पष्ट है और बाप दादा हर बच्चे की विशेषता के मूल्य को जानते हुए हर एक को अमूल्य रत्न समझते हैं। सदैव बाप दादा के स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी बच्चे हैं। बाप दादा अपने वैरायटी मूल्यवान रत्नों के ही सदा साथ रहते हैं। ऐसे अमूल्य रत्न जिन्हों को बाप ने अपने गले का हार बनाया, दिल तख्त नशीन बनाया, नयनों के सितारे बनाया, सिर का ताज बनाया, विश्व में अपने साथ साथ पूजनीय बनाया, अनेक भक्तों के इष्ट देव बनाया, ऐसे स्वमान में सदा स्थित रहते हो। जिस नज़र से बाप दादा देखते वह विश्व देखता, उसी स्वरूप में सदा स्थित रहते हो। आज बाप और दादा दोनों की रूह रूहान चल रही थी बच्चों के ऊपर। बाप दादा बोले, सहज योगी बच्चे, राज ऋषि बच्चे चलते चलते तीव्र गति के बजाय कभी कभी रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आगे क्या होगा यह क्वेश्चन मार्क का पेपर सामने आ जाता है, जिसके कारण तीव्र गति व तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। आई हुई रुकावट को मिटाने की व पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती है, इसलिए चलते चलते थक जाते हैं। कोई थक जाते, कोई दिल शिकस्त हो जाते, अर्थात अपने से नाउम्मीद हो जाते हैं। ऐसे समय पर बाप का सहारा मिलते हुए भी अपने को बेसहारे अनुभव करते हैं। लेकिन बाप दादा एक सेकंड का सहज साधन व किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते हैं वो भूल जाते हैं। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने लग पड़ते हैं, हटाने लग जाते हैं, जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वो उसी में ही खत्म कर देते और थक जाते हैं व दिल शिकस्त हो जाते हैं। जब ऐसी मेहनत बच्चों की देखते तो बाप दादा को भी तरस पड़ता है। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ, यह भूल जाते हैं। तो आज यह रूहान हो रही थी कि बच्चे क्या करते और बाप दादा क्या कहते। सहज मार्ग को थोड़ी सी विस्मृति के कारण इतना मुश्किल कर देते जो स्वयं ही थक जाते हैं। और क्या करते हैं? अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते। अपने निश्चय के फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते हैं। ना मालूम विनाश होगा या नहीं, भगवान व ठीक है व नहीं है, दुनिया के आगे निश्चय से कहें व नहीं कहें, गुप्त रहें व प्रत्यक्ष होवें, जमा करें व सेवा में लगाएं, प्रवृत्ति को संभालें व सेवा में लगें। आखिर भी क्या होना है? बाप तो निराकार और आकार ही हो गए, साकार में सामना करने वाले तो हम हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान रच स्वयं को ही डगमग करते हैं, अपने निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं। जैसे तूफान कहाँ पहुँचा देता है, वैसे यह व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ तरफ ले आता है। ऐसे तूफानों में मत आओ। बाप दादा ऐसे बच्चों से पूछते हैं कि क्या अब तक भी ट्रस्टी हो व गृहस्थी हो? जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन? बाप व आप। जब बाप जिम्मेवार है तो होगा या नहीं होगा, क्या होगा, यह बाप की जिम्मेवारी है व आपकी है। निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत।
जब बाप ने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले ली, फिर आप क्यों चिंता करते हो? विनाश हो न हो, वह कब होगा, ये चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों? क्या ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाले जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? जल्दी समाप्त करने चाहते हो? कोई कष्ट व तकलीफ है क्या? भक्ति मार्ग में यही पुकारा कि यह अतीन्द्रिय सुख के जीवन के दिन 1 से चौगुने हो जाएं, और अब थक गए हो? ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है। अप्राप्ति क्या है जो ऐसे संकल्प उठाते हो? जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, तो जो भी भगवान वाच है उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। क्यों और कैसे कहा, इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हो? अगर ऐसे छोटे छोटे तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे? यह तो सिर्फ एक अपने व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, लेकिन महाविनाश में तो अनेक प्रकार के चारों ओर के तूफान होंगे। फिर क्या करेंगे? इतनी छोटी सी बात में, जिसमें और ही आगे के लिए समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, प्राप्ति होते हुए समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो? सुख के दिनों में धीरज धरो, कब और क्यों के अधीर मत आओ। अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो, संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, सदा निश्चय बुद्धि। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले हैं। विनाश के समय भी यह प्राप्ति का समय याद करेंगे। इसलिए ड्रामानुसार कल्याण अर्थ जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है, उसको त्रिकालदर्शी बन, हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन, स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत, स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। समझा? करते क्या हो और करना क्या है, यही रूरवान बाप दादा की हुई कि बच्चे क्या खेल करते हैं। अब समर्थी का खेल खेलो, जिससे यह सब खेल समाप्त हो जाए। दिल शिकस्त के बजाय दिल सदा खुश हो जाए। अभी ऐसे संकल्प इस महान यज्ञ में आहुति डाल कर जाना, साथ नहीं लेकर जाना। सदा के लिए स्वाहा। जब स्वयं ही स्वाहा हो तो यह संकल्प कैसे आ सकते? इसलिए स्वाहा का भोग लगा कर जाना, समर्थ संकल्प रूपी फलों का भोग लगाना। समझा कौन सा भोग लगाना है? अच्छा, ऐसे सदा निश्चिंत, सदा निश्चय बुद्धि, हर महावाक्य के महान अर्थ को जानने वाले, संकल्प के भी ट्रस्टी, अर्थात जो बाप के संकल्प व बच्चे के संकल्प, ऐसे मन बुद्धि संस्कार में समान बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। बाप दादा हर बच्चे को सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर कितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन आपके आगे क्या है? तुच्छ, अर्थात कुछ भी नहीं। जो आत्माएं अपने अविनाशी बाप की विशेष रचना स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकती, तो क्या हुई? जो बच्चा बाप के प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित रह जाए तो वह क्या हुआ? तो कितनी भी आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, लेकिन आपके श्रेष्ठ प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है, तो सबसे श्रेष्ठ हुए ना। आज की दुनिया के प्रेसिडेंट भी आपको कहें ब्रह्मा कुमार के बजाय प्रेसिडेंट बन जाओ तो बनेंगे? नहीं ना, क्योंकि जानते हो कि कहाँ आज की पुरानी दुनिया का अल्पकाल का मर्तबा और कहाँ सदाकाल का मर्तबा। तो संकल्प मात्र भी बुद्धि वहाँ नहीं झुक सकती, क्योंकि जब राजाओं के राजा बन रहे हो
तो यह क्या है? यह तो बेताज भी बादशाह नहीं है। बादशाह में तो पावर होती है, वह कहाँ है? एक बेताज, दूसरा बिना शक्ति, तो आँख नहीं डूबेगी ना। ऐसी श्रेष्ठता व महानता सदा स्मृति में रहे। सदा स्मृति स्वरूप रहने से सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकेंगे। थोड़े में राजी होने वाले नहीं। थोड़े में राजी कौन होते हैं? भक्त। तो भक्त तो नहीं होना, अधिकारी हो ना। अधिकारी को अपने सर्व अधिकार का अनुभव होता। आज घर में रहने वाले भी अपने पूरे अधिकार मांगते हैं। नौकर भी पूरे अधिकार मांगेगा। अगर थोड़ा भी कम होगा तो कहेगा मेरा अधिकार दो। तो बाप तो सर्व अधिकार देने वाले हैं, तो सर्व अधिकार प्राप्त करो। भक्त नहीं लेकिन अधिकारी बनो। भक्त आत्मा जब तक ब्राह्मण न बने तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकते। भक्त से ब्राह्मण बनना पड़े, फिर ब्राह्मण से देवता बने। भक्तपन का अंश मात्र भी न हो, इसको कहा जाता है संपूर्ण अधिकारी। भक्त और भगवान का मिलन, बच्चे और बाप का मिलन, दोनों में रात दिन का फर्क होता है ना। तो कौन सा मिलन अच्छा लगता है? जब माया के वशीभूत हो जाते हो तो किस रूप में मिलते हो? कृपा करो, आशीर्वाद दो, शक्ति दो, क्या करूं, कैसे करूं, कोई रास्ता दो, हमारे पास माया को न भेजो। यह कमजोरी है ना। महावीर कहे दुश्मन न आए और मैं महावीर हूँ तो उसको क्या कहेंगे? महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। महावीर पेपर को देख घबराएंगे नहीं, चैलेंज करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अच्छा, राजस्थान और इंदौर जोन की पार्टी के साथ पर्सनल मुलाकात। राजस्थान को वरदान बहुत मिला हुआ है। पहले पहले सेवा का साधन गिफ्ट में राजस्थान को मिला। पहला तीर्थ स्थान तो राजस्थान ही हुआ। बाप दादा दोनों का राजस्थान को वरदान है। वरदान फल तो जरूर देगा ही, लेकिन किस समय देगा वह समय देख रहे हैं। मेले के साथ साथ विशेष रूप से ऐसा वातावरण बनाओ जैसे चुंबक सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ऐसे रूहानी वातावरण रूहों को अपनी तरफ आकर्षित करें। यह है मेले की सफलता। विशेष अटेंशन रखते हुए हर वर्ग की आत्माओं को इस मेले के साधन द्वारा संपर्क में लाना। साधन बहुत आकर्षण वाला है। साधन का पूरा लाभ उठाओ, सब में आवाज़ फैल जाए। मेहनत करने से फल जरूर निकलेगा, एक दिन आएगा जरूर, जो राजस्थान की संख्या कमाल की लिस्ट में आएगी। सिर्फ इसके लिए परोपकारी बनो। परोपकारी से विश्व उपकारी बन जाएंगे। बाप दादा की विशेष धरनी जिस पर बाप की नज़र पड़ी वह फल अवश्य देगी। राजस्थान की महिमा बाप जानते हैं, राजस्थान में रहने वाले कम जानते हैं। बाप जानते हैं कि क्या होने वाला है, होगा फिर सुनाना। मुख्य केंद्र भी राजस्थान में है ना, तो आसपास भी जरूर आकर्षण के केंद्र बनेंगे। वह भी टाइम आएगा। साकार बाप की पहली पहली नज़र कहाँ गई? राजस्थान पर। तो कोई तो विशेषता होगी ना। समय जब पहुँच जाता है, पर्दा खुल जाता है और दृश्य सामने आ जाता है। अच्छा, टीचर्स से मुलाकात। टीचर्स का विशेष कर्तव्य ये है बाप की याद और सेवा। तो सभी टीचर्स ने हिम्मत अच्छी दिखाई है, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं और मेहनत का फल भी दिन प्रतिदिन फलीभूत होता जाएगा। मध्य प्रदेश को वरदान है, फलता फूलता रहेगा, क्योंकि एक मत और एक रस अवस्था में रहते हुए एक ही कार्य में लगने वाली आत्माएं स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बनाते हैं। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला। पहले से तीव्र गति है, जो बीज डाला वो प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अपने साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता भी देखेंगे। हाई जंप लगाने वाले हो ना, पत्थर तोड़ने वाले तो नहीं। जैसी निमित्त आत्माएं होती हैं वैसे वायुमंडल भी बनता है। स्वयं सहयोगी योगी हैं तो आने वाली आत्माओं को भी सहयोगी बना देती हैं। स्वयं उलझन में होंगे
तो आने वाली आत्माओं में भी वही वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो निमित्त आत्माओं को सदा निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन रहने वाले इसी स्थिति में रहना है। अच्छा, वरदान। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो। यह स्लोगन गले में डाल कर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन। जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।